कहीं गया। तो क्या वीडियोस आपने लीक की थी? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम है इंजीनियर बिलाल ज़फ़र और मैं एक करंट सोशल इश्यूज एनालिस्ट हूँ। नाजरीन, आमिर लियाकत तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अगर हम उनकी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो बहुत से सबक हैं हम सब के लिए सीखने के लिए। मैं आपसे कुछ अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस शेयर करना चाहता हूं जो मैंने देखा सुना, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब आमिर लियाकत की शादी हुई तूबा से, तो मैं जिन लोगों के साथ काम करता था, आपको पता है जेंट्स आपस में बड़ा फ्रीली गपशप करते हैं, तो मैंने देखा कि मेरे कोलीग्स बहुत इंप्रेस हो रहे थे आमिर लियाकत की दूसरी बीवी से, खास तौर पे जैसे वो दिखती थी। लोग कहते थे कि देखो जरा, हम जवान हैं और हमें इतनी खूबसूरत बीवियां नहीं मिली, लेकिन आमिर लियाकत को देखो कि कितना एजिड है और उसके बावजूद उसको कितनी खूबसूरत बीवी मिल गई। 2-3 साल का अरसा गुजरा और हमने देखा कि कैसे आमिर लियाकत और तूबा में अलहदगी हो गई। उसके बाद आमिर लियाकत की शादी हुई दानिया शाह से। जब दानिया शाह से शादी हुई तो एक बार फिर लोग इंप्रेस हो गए, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि देखो, इस बंदे के लिए तो लड़कियों की कमी ही नहीं है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, यंग से यंग और खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। कैसे ये उनको अपने प्यार के जाल में फांस लेता है। मतलब इस बंदे की उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने शायद इतना पैसा बना लिया है कि इसको खूबसूरत से खूबसूरत लड़की मिल जाती है। नाज़रीन, मैं समझता हूं इस सारी कहानी में बहुत सबक है, खास तौर पे उन लड़कों के लिए जो रिश्ते तलाश करते हैं सिर्फ शक्लन खूबसूरती देखकर, और वो चाहते हैं कि जिस लड़की से उनकी शादी हो वो बहुत खूबसूरत दिखती हो, वो यंग हो, ब्यूटीफुल हो। मतलब मैं इन क्वालिटीज के खिलाफ नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मुमकिन ही नहीं है कि कोई खूबसूरत लड़की अच्छी ना हो या कोई यंग लड़की अच्छी ना हो, लेकिन अगर आपके चुनने का मयार सिर्फ खूबसूरती और जवानी ही रह जाएगा तो फिर किस कदर बुरा अंजाम हुआ आमिर लियाकत की शादियों का आपके सामने है। मैं इनकी तीनों बीवियों में से किसी को भी पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बेहतर आमिर लियाकत के हक में उनकी पहली बीवी थी, उनके बाद उनकी दूसरी बीवी थी, और तीसरी बीवी के तो क्या ही कहने, उसकी तो बात ही मत करें। अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं और आप भी यही समझते हैं तो नीचे हां लिखिए, वरना कमेंट्स में नहीं लिखें, या आप क्या समझते हैं वो लिखिएगा। नाजरीन, मामलात बहुत सारे होते रहते हैं, हम लोगों की आंखों के सामने होते हैं, हमें चाहिए कि हम दूसरों की जिंदगियों से सीखें। अब देखा जाए तो दानिया शाह को इतना अमीर और अच्छा और पॉपुलर बंदा मिल गया था, लेकिन आमिर लियाकत और दानिया शाह की शादी का इस कदर भयानक अंजाम हुआ कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी उन तकलीफ से ना गुजारे जिनमें से आमिर लियाकत साहब गुजरे थे। अब देखिए तो दानिया शाह से रिपोर्टर पूछ रहा है कि क्या वो वीडियोस आपने ही लीक की थी। अब जाहिर है जिस पर्सनल नोयत की वो वीडियोस थी वो बीवी के अलावा तो किसी के पास हो नहीं सकती थी। अब ये कहा जा रहा है कि या तो वो दानिया शाह की तरफ से ही रिलीज की गई थी या फिर इसमें किसी दूसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट है। बात मैं ये करना चाहता हूं कि रिलीज जिसने भी की हो, इस नोयत की वीडियोस बनाने का ही क्या मकसद था? क्यों आमिर लियाकत की ऐसी वीडियोस बनाई गई? क्यों उन लम्हात में आमिर लियाकत को कैप्चर किया गया? इसकी वजह क्या थी? किसी का क्या ही मकसद हो सकता था इस तरह की वीडियोस बनाने के पीछे? तो मैं समझता हूं कि वीडियो को रिलीज करने वाला उतना ही मुजरिम है जितना ऐसी वीडियोस बनाने वाला, और जाहिर है कि आमिर लियाकत के साथ उनकी बीवी ही थी, तो मुजरिम वही इंसान ठहरा जिसने वो वीडियोस बनाई। ये जवानी, पैसा, खूबसूरती सब आनी जानी चीजें हैं, वक्त के साथ सब खत्म हो जाता है। जो रहता है वो इंसान का कैरेक्टर है। इसलिए
वो तमाम माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं, या वो तमाम यंग जनरेशन के लोग जो अपने लिए खुद से भी रिश्ते तलाश कर रहे हैं, सबसे पहले नेक सीरती को रखिए और खुश इखलाकी को रखिए। जिस इंसान के साथ आप अपनी जिंदगी शेयर करना चाहते हैं उसके अंदर खूबसूरती और जवानी से कुछ बढ़कर क्वालिटीज देखिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।